देखो क्लास 9, आज हम एक्सरसाइज 4.3 करेंगे जो कि है लाइनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन तुम्हें दिया है वो है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पे तुम्हें लाइनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स दिया है, तो हर एक इक्वेशंस का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तुम लोग ग्राफ में इसको प्रैक्टिस करना है। तो अभी यहाँ पे 1 का जो रोमन 1 दिया है x + y = 4, तो x का वैल्यू हमें एज्यूम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू पकड़ के हम y का वैल्यू निकलेंगे। तो 3 सॉल्यूशन निकलने से होगा और उन 3 सॉल्यूशंस को या पॉइंट्स को हम उस ग्राफ में प्लॉट करना है, ठीक है। तो अभी देखते हैं। यहाँ पे पहला दिया है x + y = 4। तो अभी हमें यहाँ पे एक टेबल बनाना है, क्योंकि हम तो x का वैल्यू एज्यूम करके y का वैल्यू कितना आते हैं तो उसको निकालेंगे। तो यहाँ पे ऐसे बॉक्स बनाना है, यहाँ पे x और y। तो अभी x का वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना आएगा? y का वैल्यू 4 आएगा, ठीक है। तुम जैसे कि हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसी तरह इस इक्वेशन को तुम ग्राफ में भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हमें सिर्फ इस टेबल को बनाना है और x का वैल्यू और y का वैल्यू पुट करना है। तो अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू 0 पकड़ते हैं तो 0 + y = 4 एंड देयरफॉर y = 4 आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए x अगर 0 होगा जब y तब क्या होगा? 4 होगा। तो इसी तरह x का वैल्यू जब 1 होगा तो यानी y का वैल्यू कितना आएगा? तो 4 - 1 यानी y का वैल्यू आ रहा है हमारा 3। तो x का वैल्यू अगर हम जब 1 पकड़ेंगे तो y का वैल्यू आ रहा है 3, ठीक है क्लास। इसी तरह अभी x का वैल्यू हम 2 ले लेते हैं तो y का वैल्यू कितना आएगा? 4 - 2, तो यानी y का वैल्यू आएगा 2। तो x का वैल्यू अगर 2 होगा तो y का वैल्यू भी 2 ही होगा, ठीक है क्लास। तो अभी ये 3 पॉइंट्स हमें मिला है, तो इसी को हम अभी ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो ए क्या है हमारा x एक्सिस और ए क्या है हमारा y एक्सिस। तो ग्राफ में इसको प्लॉट करके उसका नाम देना है x o x'। जिस तरह हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखा था उसी तरह ग्राफ में x एक्सिस y एक्सिस का नाम लिखना है, फिर y o y'। फिर अभी x का वैल्यू 0 यानी वो ओरिजिन में है, ठीक है ना। तो अभी अगर 0 होगा तो y का वैल्यू 4 होता है, तो यानी +4 ऊपर की तरफ 1 2 3 4। तो 1 यूनिट करके ले रहा हूँ, फिर भी मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4। फिर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 यहाँ पे लेफ्ट साइड में तो माइनस का होगा, -1 -2 -3 -4। नीचे के ओर है y एक्सिस का, तो ये भी माइनस का होगा, तो -1 -2 -3 -4। ओके स्टूडेंट्स। तो अभी x का वैल्यू तो यहाँ पे 0 है, ओरिजिन में लाई कर रहा है, y का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे पॉइंट होगा, यहाँ पे एक पॉइंट होगा। फिर x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 3, तो x का 1 होगा y का वैल्यू 3 इसी बराबर, ठीक है, इसी बराबर होगा। फिर x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2 y का वैल्यू भी 2 ही है, तो इसमें होगा, ठीक है। तो अभी ये जो पॉइंट्स है वो एक ही लाइन से पास करेगा, तो उसको हम स्केल के द्वारा उसको हम ज्वाइन कर देंगे। तो मैं अभी यहाँ पे फ्री हैंड में कर रहा हूँ, ठीक है। वो जहाँ से पास होगा ग्राफ में उसी तरह एक लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इस पॉइंट का नाम मतलब पॉइंट क्या क्या है इस कोऑर्डिनेट का, वो है 0 4, फिर यहाँ का 1 3, फिर इसका 2 2, ठीक है क्लास।
और यहाँ पे लाइन के नीचे या ऊपर में हमें लिखना है x प्लस वाई इजिकल टू 4, x प्लस वाई इजिकल टू 4। ठीक है क्लास। तो इसी तरह हम इस पॉइंट्स को इस ग्राफ में प्लॉट करेंगे और यही था हमारा सॉल्यूशन। नेक्स्ट नंबर x माइनस वाई इजिकल टू 2। तो इसी तरह हम x का वैल्यू एज्यूम करेंगे और y का वैल्यू कितना आता है वो इसी तरह टेबल में हम लिखेंगे। वन नंबर मिटा देते हैं। तो यहाँ पे 2 नंबर कर रहा हूँ, तो x का वैल्यू अगर हम 0 लेंगे, ठीक है, तो 0 माइनस वाई इजिकल टू 2, यानी ये जो माइनस साइन है वो इधर चला जाएगा, तो यानी y इजिकल टू -2। तो अगर हम x का वैल्यू 0 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना आ रहा है -2। ठीक है, फिर हम अभी x का वैल्यू 1 लेंगे, तो x का वैल्यू 1 लेने से माइनस वाई इजिकल टू 2, यानी माइनस वाई इजिकल टू 2 माइनस 1, यानी माइनस वाई इजिकल टू 1, तो माइनस साइन इधर चला जाएगा तो y इजिकल टू -1। तो x का वैल्यू हम अगर 1 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना आएगा -1। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी x का वैल्यू हम 2 लेंगे, तो x का वैल्यू 2 लेंगे तो क्या होगा 2 माइनस वाई इजिकल टू 2, यानी माइनस वाई इजिकल टू 2 माइनस 2, दैट इज y इजिकल टू क्या है 0 आएगा। ठीक है, तो अभी x का वैल्यू 2 लेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा 0। समझ में आ रही है स्टूडेंट्स। तो इसी तरह हम करेंगे। तो अभी जो पॉइंट्स हमें मिला है एक्स वाई का वैल्यू जो मिला है उसी को हमें क्या करना है अभी ग्राफ में प्लॉट करना है बस। तो अभी फिर से ग्राफ पेपर में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करना है हमें। ए वाला एक्स एक्सिस है, ए वाला हमारा वाई एक्सिस है। एक्स ओ एक्स डैश नाम दे दो, वाई ओ वाई डैश। ठीक है, तो अभी यहाँ पे पॉइंट पुट कर देते हैं। यहाँ पे ओरिजिन 0 होगा, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, यहाँ पे -1 -2 -3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे -1 -2 -3। ठीक है क्लास। तो अभी x का वैल्यू 0 है, मतलब वो ओरिजिन में लाई कर रहा है ना, और y का वैल्यू कितना आ रहा है -2। तो यानी -2 किस तरफ जाएंगे y, यानी नीचे क्या हो, तो -1 -2 यहाँ पे आएगा ये वाला पॉइंट। फिर x1 तो y -1, x1 तो राइट साइड में जाएंगे, फिर y -1 मतलब नीचे की ओर आएंगे, मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे एक पॉइंट होगा। ठीक है, दोनों एक्सिस के मतलब यहाँ पे x एक्सिस में 1 यूनिट, फिर y एक्सिस का तरफ 1 यूनिट, यानी पॉइंट यहाँ पे आएगा। फिर x का वैल्यू 2 तो y का 0, तो x का 2 मतलब यहाँ पे, तो y का 0 0 मतलब यहाँ पे ही रहेगा। तो यहाँ पे ये जो 3 पॉइंट्स है इसको हम मतलब एक लाइन से स्ट्रेट लाइन से इसको तीनों पॉइंट को जोड़ देंगे। स्केल से जोड़ना है, फ्री हैंड में कर रहा हूं इसलिए लाइन स्ट्रेट नहीं हो रहा है। तो इसी तरह आएगा ग्राफ में, पूरा तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन से पास होगा। ठीक है क्लास, ये बोला क्या हमारा 2 0, ये पॉइंट भी लिख दिया, तो लाइन है। तो अभी जो इक्वेशन है हमारा x माइनस वाई इजिकल टू 2 ये इस लाइन में लिख देंगे, x माइनस वाई इजिकल टू 2। ठीक है क्लास। तो इसी तरह हमारा रोमन 2 भी सॉल्व हो गया। तो इसी तरह हम इसको भी सॉल्व करेंगे। सिर्फ x का वैल्यू एज्यूम करो, y का वैल्यू निकल जाएगा। इसी तरह 3 सॉल्यूशन निकलना है, फिर ग्राफ में उसको प्लॉट करना है। आसान है, बहुत ही आसान है, तुम लोग कर पाओगे। तो चलो हम देखते हैं। यहाँ पे अगर x का वैल्यू 0 लेंगे, x का वैल्यू 0 लेंगे यानी 3 0 0, यानी y भी क्या आएगा 0। x का वैल्यू 1 लेंगे तो y इजिकल टू 3 1 3,
तो y का वैल्यू 3 आ रहा है। x का वैल्यू अगर 2 लेंगे, यहाँ पे 2 लेंगे तो 3 2 6 यानी y का वैल्यू 6 आ रहा है। ठीक है क्लास, बहुत ही आसान है। तुम पहले भी ऐसा इक्वेशन तुमने किया, और अभी तो हम कोई भी नंबर x का वैल्यू कोई भी एज्यूम कर लेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे इस टेबल को हमें बनाना है, इसको सॉल्व करना नहीं है, सॉल्व करके जो आंसर आ रहा है जस्ट इस टेबल में प्लॉट कर दो। तो a वाला x और y, x का वैल्यू 0 लेंगे तो y का वैल्यू कितना आ रहा है 0, x का वैल्यू 1 लेंगे तो y का वैल्यू कितना आ रहा है 3, x का वैल्यू 2 लेंगे तो y का वैल्यू कितना आ रहा है 6। ठीक है, आसान है बहुत। फिर इसी को हम अभी क्या करेंगे, ग्राफ में प्लॉट करेंगे। इसी तरह ग्राफ पेपर में x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ करो। ठीक है स्टूडेंट्स, x o x डैश, y o y डैश। फिर अभी यहाँ पे 6 तक है हैश, तो 6 तक लेना है y एक्सिस में। तो 1 2 3 4 5 6। फिर इस तरफ ले लो 1 2 3। फिर इस तरफ ले लो 1 2 3 1 2 3 यानी -1 -2 -3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3। ठीक है, और भी ले सकते हो, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू भी 0, तो यानी एक पॉइंट कहाँ पर होगा, इस ओरिजिन में होगा। ठीक है क्लास, फिर x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 3, तो x का वैल्यू 1 लिया, y का वैल्यू 3, मतलब ऊपर की तरफ जाएंगे, यहाँ पे होगा, यानी 3 का सीधा और 1 का भी सीधा, तो यहाँ पे दोनों लाइन में यहाँ पे पॉइंट होगा। फिर x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 6, x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 6 यानी सीधा इस तरह। ठीक है, तो देखो ग्राफ में तुम जब करोगे इस तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन से पास होगा। ठीक है, अगर एक ही लाइन से पास नहीं होता है तो इसमें मतलब तुम्हारा प्लॉट करने में पॉइंट प्रॉब्लम होगा। तो उसको आप ध्यान से देना पॉइंट्स को, और अच्छे से मिलाकर देना, तो देखना तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन से पास होगा। ठीक है, तो अभी इस तीनों लाइन को क्या करना है, हमें ज्वाइन करना है। ठीक है, तो अभी हर एक का पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हमें मिला है वो लिख दो। ये वाला क्या है 0 0, ये वाला क्या है 1 3, ये वाला क्या है 2 6 2 6। ये पे लिखते हैं अंदर में 1 3 2 6, और इस लाइन के ऊपर तुम ये जो इक्वेशन है वो लिख दो, y = 3x। ठीक है क्लास, तो इसके साथ हमारा रोमान 3 भी सॉल्व होता है। तो अभी हम देखेंगे 4th नंबर, तो इसमें क्या बोला है। तो इसी तरह x का वैल्यू पकड़ेंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा। फिर 3 सॉल्यूशंस लेंगे और उसी को हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो x का वैल्यू यहाँ पे अगर 0 होगा तो 2x के साथ इंटू में है, तो 2 0 0 ना, तो यानी 0 + y यानी y का वैल्यू होगा 3। तो x का वैल्यू अगर 0 होगा तो y का वैल्यू होता है 3। फिर x का वैल्यू 1 ले लो, तो 2 1 जा 2, तो 2 इस तरफ चला जाएगा तो -2 होगा, तो 3 - 2 कितना आता है 1, यानी y का वैल्यू 1। तो x का वैल्यू 1 लेंगे तो y का वैल्यू भी कितना आ रहा है 1 ही आ रहा है। ठीक है, फिर x का वैल्यू 2 ले लो, तो x का वैल्यू अगर 2 लेंगे तो 2 2 4, तो इस तरफ जाएगा तो -4 होगा, तो 3 - 4 यानी -1, यानी y का वैल्यू -1 आएगा। x का वैल्यू अगर 2 लेंगे तो y का वैल्यू आएगा -1। तो यही हमारा 3 सॉल्यूशंस निकल गए। तो अभी इसी तरह टेबल बनाना है। x y, x का वैल्यू 0 होगा तो y का वैल्यू 3 आ रहा है, x का वैल्यू 1 होगा तो y का वैल्यू भी 1 आ रहा है, x का वैल्यू 2 होगा तो y का वैल्यू -1 आ रहा है। तो इसी पॉइंट्स को हमें ग्राफ में अभी प्लॉट करना है। ठीक है क्लास, तो अभी ग्राफ पेपर में बना लो x एक्सिस y एक्सिस, x o x डैश एंड y o y डैश। ठीक है क्लास, 1 2 3 1 2 3
1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो इस तरफ प्लस का होगा, इस तरफ माइनस का होगा, इस तरफ प्लस का होगा, इस तरफ माइनस का होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी x का वैल्यू 0 है यानी यहाँ पे है, फिर 0 3, y का वैल्यू 3 आ रहा है यानी ऊपर यहाँ पे होगा। ये जो पॉइंट हमारा है वो क्या है 0 3, ये पॉइंट हमारा क्या है 0 3। फिर x1 तो y1, x1 तो y1 तो यहाँ पे होगा। ठीक है 1 1। फिर x2 तो y माइनस 1, x2 y माइनस 1 इस तरफ होगा, मतलब टू सीधा, और y मतलब y एक्सिस के जो -1 है इसका बराबर, और x एक्सिस में जो 2 है इसका बराबर ये पे आएगा। तो एक जो तीनों पॉइंट्स हैं, ये तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन से पास होता है, मतलब एक लाइन से ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो ये तो अभी फ्री हैंड से किया हो इसलिए स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ है, लेकिन ग्राफ में करोगे तो स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये जो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट हमें मिला है, इस पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट भी हमने लिख दिया, और यहाँ पे जो लाइन है, लाइन भी हमें मिल गया कि तीनों पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन से पास हो रहा है। तो अभी जो इसका जो इक्वेशन है वो इक्वेशन हम यहाँ पे लिख देंगे, यानी 3 = 2x + y। ठीक है क्लास, तो इसी तरह सॉल्व कर पाओगे, बहुत ही इजी है। 5 नंबर भी कर पाओगे, बहुत ही आसान है। इसी तरह x का वैल्यू हम एज्यूम करेंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा। इसी तरह 3 सॉल्यूशन हम लेंगे और उसको हमें ग्राफ में प्लॉट करना है। बस बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, कर पाओगे। तो अभी ये भी हम करके देखा था, x + y = 4, यानी x का वैल्यू अगर 0 होगा तो y का वैल्यू कितना आएगा 4। x का वैल्यू 0 होगा तो y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 1 होगा तो y का वैल्यू 3, क्योंकि 1 इस तरफ चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा 4 से, तो 4 से 1 माइनस करने से 3 आएगा y का वैल्यू। तो x का वैल्यू अगर 2 होगा तो y का वैल्यू कितना आएगा, तो 2 इस तरफ चला जाएगा तो -2, यानी 4 - 2 2, y का वैल्यू आएगा 2। हमें मिल गया 3 सॉल्यूशन। तो इसी तरह टेबल बनाना है पहले, x y, तो x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू आएगा 4, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू आएगा 3, x का वैल्यू 2 होगा तो y का वैल्यू 2। तो इसी अभी पॉइंट्स को हमें अभी ग्राफ में प्लॉट करना है। तो ग्राफ पेपर में x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर लो, x o x डैश, y o y डैश का क्लास। तो अभी पॉइंट्स ले लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी इस तरफ राइट साइड में है तो प्लस का होगा 1 2 3 4, लेफ्ट साइड में होगा तो माइनस का होगा, ऊपर में है तो प्लस का होगा, नीचे में है तो माइनस का होगा। ठीक है क्लास, तो अभी देखो x का वैल्यू 0 है, यानी कहाँ पर है, यहाँ पे है हमारा ओरिजिन में। फिर y 4, 1 2 3 4 यहाँ पे होगा, तो ये जो हमारा पॉइंट मिला है वो क्या है 0 4। ठीक है, फिर 1 3, यानी 1 3 इस तरफ होगा, ये जो पॉइंट हमारा मिला है वो है 1 3। ठीक है क्लास, फिर x 2 2 2 2 नहीं बराबर होगा 2 2। तो ये तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, देखना ये तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन से पास होगा। ठीक है, तो अभी इसका जो इक्वेशन था x + y = 4 लिख दो यहाँ पे। तो
बस इसके साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, तुम सब कर पाओगे। ठीक है, इसमें कोई ना समझने का कोई बात ही नहीं है। सिर्फ x का वैल्यू एज्यूम करो, y का वैल्यू ऐसे निकल जाएगा। तो 3 सॉल्यूशंस तुम्हें निकालना है, तो ये इसी तरह टेबल में उसको बिठाना है। ठीक है, जब x का वैल्यू 0 पकड़ोगे तो y का वैल्यू कितना आएगा वो लिखना है। जब x का वैल्यू 1 पकड़ोगे तो y का वैल्यू कितना आएगा वो लिखना है। जब x का वैल्यू 2 लोगे तो y का वैल्यू जितना आएगा वो यहाँ पे लिखना है। फिर इसी पॉइंट्स को जिस तरह हम कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में ग्राफ में प्लॉट किया था, उसी तरह ग्राफ में इसको इस पॉइंट को लिखना है। फिर जो लाइन पास होगा वो देखना, एक ही मतलब स्ट्रेट लाइन पास हो रहा है, मतलब उस तीनों पॉइंट्स के द्वारा। ठीक है, तो अभी ये जो पॉइंट्स इस ग्राफ में लाई कर रहा है ना, तो ये जो पॉइंट्स ग्राफ में लाई कर रहा है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, यानी जो तीनों पॉइंट्स है वो दीज आर दी सॉल्यूशंस ऑफ दी लाइनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो वो तीनों क्या है, हमारा लाइनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशंस है। फिर भी और भी है सॉल्यूशन, और भी बहुत ज़्यादा है, मतलब इनफाइनिट सॉल्यूशन। हमें तो पता है कि लाइनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में कितना सॉल्यूशंस होता है, इनफाइनिट सॉल्यूशंस। तो अभी सिर्फ यहाँ पे 3 सॉल्यूशंस दिखाने से ही होगा। ठीक है क्लास, तो देखो स्टूडेंट्स, अभी हम 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 2,14 हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड व्हाई। तो ये जो पॉइंट्स दिया हुआ है 2, 14, ठीक है, तो इसके लिए हमें 2 इक्वेशंस लिखना है। तो एक्चुअली हमें क्या पता है कि एक पॉइंट से कितना लाइन पास होता है। यहाँ पे बोला है हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड व्हाई। तो देखो, एक गिवन पॉइंट से इनफाइनिट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि एक लाइन हो गया, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा, मतलब इनगिनत। इसको हम गिन नहीं पाएंगे, इतना सारा लाइन पास होता है एक पॉइंट से। तो यानी यहाँ पे क्या होगा, इनफाइनिट लाइन्स आर देयर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें 2 इक्वेशंस लिखना है। तो अब ये जो यहाँ पे जो 2 और 14 दिया है, तो यहाँ पे x मतलब क्या है 2 और y का वैल्यू कितना है 14। तो एक इक्वेशन हम लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू, देखो 14 प्लस 2 जोड़ने से कितना होगा 16, यानी 16। तो x प्लस वाई इक्वल टू 16, ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। ठीक है, फिर देखो हम अगर 2x लेते हैं प्लस y, तो 2x यानी 2 2 4 प्लस y इज इक्वल टू 14। तो 14 प्लस 4 कितना होता है 18। ये हमारा दूसरा सॉल्यूशन। ठीक है, अभी यहाँ पे मानो हम 3x लेते हैं, तो 3 2 6, 6 प्लस 14 दैट इज 20, दैट इज 3x प्लस y इज इक्वल टू 20। तो बहुत सारा, इस तरह बहुत सारा मतलब इक्वेशंस हम लिख सकते हैं। तो सिर्फ तुम्हें बोला है कि 2 इक्वेशन मतलब लाइन मतलब जो कि इस पॉइंट से पास हुआ है उसके लिए 2 इक्वेशन लिखना है। तो 2 इक्वेशन हमने लिख दिया, इनमें से कोई भी इक्वेशन तुम लिख दो। फिर हम लिखेंगे, यहाँ पे बोला है हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर। सो देयर आर इनफाइनिट लाइन्स passing through these points, passing through a point। ओके क्लास, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अच्छे से लिखना कि infinite lines can be drawn as because we know that infinite lines can be passed through a given point। तो इसके साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है और यही हमारा सॉल्यूशन।
सिर्फ 2 इक्वेशन देना है और इसमें लिखना है देयर आर इनफिनिट लाइंस पासिंग थ्रू ए पॉइंट। ओके क्लास, तो देखो क्लास, अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो यहाँ पे बोला है इफ़ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y = ax + 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। यानी यहाँ पे क्या बोला है, देखो कि ये जो पॉइंट 3,4 वो ग्राफ में लाई कर रहा है कौन सा इक्वेशन का, 3y = ax + 7। यानी हम कह सकते हैं कि जो 3,4 है वो इस लाइनियर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। तो अगर ये लाइनियर इक्वेशंस का अगर एक सॉल्यूशन है तो हम इस जो 3 है वो क्या है x, अरे जो 4 है वो क्या है y। तो यानी इस x और y में इस वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे x और y का वैल्यू अगर हम पुट करेंगे जैसे, तो हमारा a का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो दैट if a point lie on the graph of a linear equation of any linear equations in 2 variables, then that point is the solution of the equation, solution of the linear equation। ठीक है क्लास, तो यहाँ पे यही लिखा कि अगर कोई भी पॉइंट एनी लाइनियर इक्वेशन का जो अगर ग्राफ में अगर कोई भी पॉइंट लाई करते हैं तो उसी पॉइंट को हम उस लाइनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का सॉल्यूशन कह सकते हैं। तो अगर सॉल्यूशंस है तो हम इस इक्वेशन में x और y का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पुटिंग x = 3 and y = 4 in 3y = ax + 7। तो यहाँ पे x और y का वैल्यू पुट करने से कितना आता है, देखो तो y का वैल्यू मतलब 4, तो 3 × 4 = a × x का वैल्यू यानी 3 + 7। तो यानी 4 3 कितना है 12, 3a + 7। तो यहाँ पे 7 इधर चला जाएगा तो माइनस होगा, 3 × a है तो इधर आएगा डिवाइड होगा। तो 12 - 7 / 3 = a, यानी 5/3। तो हमारा a का जो वैल्यू आया है वो क्या है 5/3। तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ a इज 5/3। ठीक है क्लास, बहुत ही आसान है। सिर्फ यहाँ पे x और y का वैल्यू पुट किया मैंने और इक्वेशन को सॉल्व किया, फिर मेरा a का वैल्यू आ गया। तो देखो क्लास, अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 4 में, द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज। जो एक शहर में जो टैक्सी का जो भाड़ा होता है वो दिया है हमें। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज़ ₹8। मतलब कोई भी बंदा अगर टैक्सी में चढ़ते हैं तो पहले किलोमीटर के लिए उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा, ₹8। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, फिर उसके बाद वो जितना डिस्टेंस जाएगा हर किलोमीटर के लिए उसको ₹5 देना पड़ेगा। मीन्स फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ ₹5 पर किलोमीटर। यानी मानो फॉर एग्जांपल एक बंदा मतलब डिस्टेंस जाएगा यानी 10 किलोमीटर दूर, ठीक है, तो उसका डिस्टेंस 10 किलोमीटर है। तो पहले किलोमीटर के लिए वो ₹8 देगा और बाकी जो मतलब बचा है 9 किलोमीटर, तो उसके लिए हर एक किलोमीटर के लिए वो बंदा ₹5 करके देगा। तो टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, तो जितना भी टोटल डिस्टेंस कवर किया गया है उसको हमें कितना मतलब क्या पकड़ना है, x किलोमीटर पकड़ना है। एंड द टोटल फेयर एज ₹y, और जितना भाड़ा लगा है उसको हमें y से डिवाइड करना है। ठीक है क्लास, तो इसके लिए हमें इसका एक लाइनियर इक्वेशन बनाना है और इसको हमें ग्राफ में प्लॉट करना है। ठीक है क्लास, तो अभी हम करेंगे इसको, देखो कैसे करते हैं।
तो यहाँ पे हमें टोटल मतलब जो डिस्टेंस है उसको हमें x किलोमीटर लेने के लिए बोला है, और जो टोटल फेयर है उसको हमें y लेने के लिए बोला है। तो अभी टोटल डिस्टेंस अगर x होगा, ठीक है ना, तो मानो यहाँ से यहाँ से 1 किलोमीटर तक, मतलब 1 किलोमीटर है ना, तो उसके लिए ₹8 देगा। तो अभी 1 किलोमीटर के लिए उसका भाड़ा 8 रुपया लगेगा। तो बाकी जो टोटल डिस्टेंस है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे x - 1, ठीक है ना, क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो x, तो 1 किलोमीटर तो चला गया ना, तो बाकी जो डिस्टेंस है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे x - 1। तो हम जो यहाँ से जो इक्वेशंस बनता है पहले लिखेंगे, लेट टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू x किलोमीटर। लेट टोटल फेयर इज इक्वल टू ₹y, ठीक है क्लास। तो अभी देखो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहा गया है कि 1 किलोमीटर के लिए उसका जो भाड़ा उसको देना पड़ेगा 8 रुपया, और उसके बाद जितना भी वो किलोमीटर जाएगा उसके लिए हर 1 किलोमीटर के लिए उसको 5 रुपया देना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लिख सकते हैं 8 + 5 × x - 1, यानी x - 1 है हमारा ये डिस्टेंस। और 8 क्यों लिखा, क्योंकि पहले डिस्टेंस के लिए 1 किलोमीटर के लिए जो 1 किलोमीटर होता है ट्रेवल किया है, वो 1 किलोमीटर के लिए उसको 8 रुपया देना ही पड़ेगा। फिर जो बाकी जो डिस्टेंस है यानी x - 1, उसके लिए हर 1 किलोमीटर के लिए उसको 5 रुपया देना पड़ेगा। तो हर 1 किलोमीटर में के लिए अगर 5 रुपया देना पड़ेगा तो x - 1 के लिए कितना देना पड़ेगा, 5 × x - 1। फिर इजिकल टू जो भाड़ा आएगा वो क्या है हमारा y, तो इसको हम लिख सकते हैं y, ठीक है क्लास। तो अभी देखो इसको सॉल्व करो, 8 + 5 दोनों के साथ इंटू होगा, तो 5x 5x, फिर माइनस 5 × 1 = 5, तो -5 इजिकल टू y। फिर इसको और हम कर सकते हैं, 8 से 5 माइनस करने से कितना आएगा, 3 + 5x इजिकल टू y, यानी ये है हमारा लाइनियर इक्वेशन इसके लिए, ठीक है। अभी पहले क्वेश्चन में जैसे कि हम x का वैल्यू पकड़कर y का वैल्यू निकला था, फिर उसको ग्राफ में हमने प्लॉट किया था, इसी तरह यहाँ पे भी तुम x का वैल्यू पकड़कर इसी तरह 3 सॉल्यूशंस निकालो, ठीक है। फिर उसको हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो चलो क्लास हम देखते हैं कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो जो इक्वेशंस हमें मिला है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, फिर नीचे में ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो 3 + 5x इजिकल टू 1, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। तो अभी कंसीडर द टेबल, क्योंकि टेबल बनाना है ना, पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, टेबल बनाया था x y। तो अभी x का वैल्यू कितना पकड़ोगे, 0। मान लो x का वैल्यू 0 लिया मैंने, तो 5 0 = 0, ठीक है ना। तो सिर्फ रहेगा 3 और इधर y, तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, 3। फिर x का वैल्यू अभी 1 लेते हैं, 5 × 1 = 5, फिर 5 + 3 कितना है, 8, तो y इजिकल टू 8, y का वैल्यू कितना आएगा, 8। x का वैल्यू 2 ले लो, तो 5 × 2 = 10, 10 + 3 कितना होता है, 30। तो यानी x का वैल्यू अगर 2 लेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, 5 × 2 = 10, 10 + 3 30, इतना आ रहा है हमें। अगर x का वैल्यू 0 होगा तो y का वैल्यू 3 हो रहा है, x का वैल्यू 1 होगा तो y का वैल्यू 8 हो रहा है, x का वैल्यू 2 होगा तो y का वैल्यू 13 हो रहा है, ठीक है क्लास। तो अभी इसको ग्राफ में प्लॉट करना है और कुछ नहीं, ग्राफ में x एक्सिस y एक्सिस बना लो, x o x डैश y o y डैश, ठीक है क्लास। तो अभी y में 13 तक जाना है ऊपर में, तो इसको और बनाना है। और एक बात याद रखना, अगर वैल्यू ज़्यादा होगा तो उसके लिए हमें सुइटेबल स्केल भी पकड़ना है। तो अभी कम है इसलिए 1 यूनिट करके भी तुम ले सकते हो। तो अभी ऐसे हम क्या कर सकते हैं, 30 तक लेना है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इधर ले लो 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पे तो कोई माइनस का है ही नहीं, तो माइनस का कोई उतना लंबा नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे ले लो 1 2 3 4, और इस तरफ ले लो 4 1 2 3 4। ठीक है क्लास। तो यहाँ से 1 से लेकर 13 तक है, 1 से लेकर 4 तक। अच्छा मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है क्लास। तो अभी इस पॉइंट्स को हमें इस ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो x का वैल्यू 0 है, यानी यहाँ पे है, तो 0 होगा तो y का वैल्यू 3 हो, तो y का वैल्यू यहाँ पे आ रहा है। तो ये जो पॉइंट हमें मिला है वो है 0 3। ठीक है क्लास। फिर 1 8 1 और 8 मतलब प्लस का 8 तो ऊपर में जाएगा, यहाँ पे आएगा। जो पॉइंट है हमारा वो क्या है 1 8। फिर 2 13, यहाँ पे 2 आएगा, 13 यहाँ पे है तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये हमारा जो पॉइंट मिला है वो है 2 13। तो अभी इस तीनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे हम। देखना एक स्ट्रेट लाइन से पास होगा। ठीक है, फिर जो हमें वो इक्वेशन मिला है वो इक्वेशन हम यहाँ पे लिख देंगे 3 + 5x = y, यहाँ पे लिख देंगे। तो इसी तरह ग्राफ आएगा, तुम देखना। और सभी मैथ्स ग्राफ पेपर में करना है, फ्री हैंड में मत करो, क्योंकि जो एग्जाम में आए तुम्हें पूछेगा तब तुम्हें ग्राफ पेपर में इसको ड्रॉ करना है। तो अभी से ग्राफ पेपर में उसको तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा। और ठीक है क्लास, इसी के साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ख़त्म होता है। तो देखो क्लास, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो। नीचे 2 चॉइस दिया है, तुम राइट साइड में देखो फर्स्ट फिगर ड्रॉ किया है, फिर इसके नीचे सेकंड फिगर ड्रॉ किया गया है। तो फर्स्ट फिगर का जो चॉइसेस दिया है वहाँ पे फॉर द फर्स्ट फिग देखो रोमन 1 रोमन 2 रोमन 3 रोमन 4, मतलब 4 चॉइसेस दिया हुआ है दोनों फिगर के लिए, फर्स्ट फिगर एंड सेकंड फिगर के लिए। तो उसी चॉइसेस से हमें उस इक्वेशन को चूज करना है जो जिस इक्वेशन का ग्राफ मैच होता है। मतलब फर्स्ट फिग के लिए, मतलब जो फर्स्ट फिग का चॉइस दिया है उस चॉइस से कौन सा इक्वेशन उस फर्स्ट फिग का ग्राफ के जैसा मैच होता है। फिर सेकंड फिगर में जो नीचे में देखो सेकंड फिगर दिया हुआ है, उसका जो चॉइसेस है उस चॉइसेस से कौन सा इक्वेशन उस सेकंड फिग के जैसा मैच होता है। तो हमें सभी का सॉल्यूशंस पहले निकालना होगा। जैसे कि ए दिया है फर्स्ट फिगर, मतलब जो पॉइंट्स हमें मतलब इसी इक्वेशंस को सॉल्व कर मिलेगा, मतलब कौन सा इक्वेशन का वो सॉल्यूशंस का ग्राफ ड्रॉ किया गया है उसी को हम चॉइस सिलेक्ट करना है। इसी तरह जो सेकंड फिगर यहाँ पे ग्राफ बनाया गया है, तो इन सब इक्वेशन में से कौन से इक्वेशन का सॉल्यूशंस इस ग्राफ में ड्रॉ किया गया है। तो अभी हम एक एक करके निकालेंगे। तो देखो पहले 1 नंबर कर रहे हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पे वो जैसे पहला क्वेश्चन में हमने किया था x का वैल्यू पकड़ेंगे, तो यहाँ पे x और यहाँ पे y। तो x अगर 0 होगा तो y भी 0 होगा। ठीक है, x अगर -1 होगा तो y भी क्या होगा -1। x अगर 1 होगा तो y भी क्या होगा 1 ही होगा। यानी हमेशा y = x बराबर होगा। यानी हमें पॉइंट्स मिले 0 0 -1 -1 1 1, लेकिन यहाँ पे 0 0 है
-1 नहीं है, +1 नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे -1 और 1 और यहाँ पे 1 एंड -1, तो यानी ये वाला इट इज़ नॉट दी सॉल्यूशन मतलब ऑफ दिस इक्वेशन, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अभी 2 नंबर हम देखेंगे। देखो ये सब तुम्हें लिख कर करना की ज़रूरत नहीं है, जस्ट समझने के लिए मैं समझा रहा हूँ। अगर लिख कर भी करना है तो तुम कर पाओगे। तो यहाँ पे x + y = 0। अभी इस x + y = 0, तो x का वैल्यू पकड़ो। x अगर 0 होगा तो y भी क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। x अगर मानो 1 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा, -1। x अगर मानो इसको हम -1 लेंगे, तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, +1, ठीक है। x को 0 लिया तो y का वैल्यू 0 आया है, x को 1 लिया तो y का वैल्यू -1 आ रहा है, x का वैल्यू -1 लिया तो y का वैल्यू 1 आ रहा है। तो यानी इस फिगर के साथ मैच करो, 0 0 आया है, 1 -1 आया है, यानी 1 -1 आया है, फिर -1 1 आया है, -1 1 आया है, तो इसके साथ मैच हो जा रहा है, तो यानी इसको हम क्या कहेंगे, सो देयरफॉर x + y = 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। x + y = 0 is the solution of the linear equation in 2 variables। 3, तो अभी 3 करो, 3 को चेक करते हैं। 3 को चेक करने से अभी देखो फिर से एक टेबल बनाओ, x y, तो x का वैल्यू अगर हम 0 लेंगे तो y का वैल्यू 0 आ रहा है, x का वैल्यू अगर 1 लेंगे तो 2 1 = 2, तो यानी y का वैल्यू 2 आ रहा है। x का वैल्यू अगर -1 लेंगे तो y का वैल्यू आ रहा है -2, तो 2 तो ये पे है ही नहीं, मैच नहीं हो रहा है, तो ये भी इट इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। फिर फोन नंबर चॉइस, फोन नंबर करते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे 7x, तो x का वैल्यू अगर 0 होगा तो 7 0 0, तो यानी -2/3, तो x का वैल्यू अगर 0 होगा तो y का वैल्यू कितना आएगा, -2/3, ठीक है। यानी इसको सॉल्व कर सकते हो राफ में। फिर x का वैल्यू अगर 1 लेंगे तो 5/3 आएगा, y का वैल्यू कितना आएगा, 5/3, क्योंकि 7 1 = 7, 2 इधर चला आएगा तो 7 - 2 कितना होता है, 5। फिर y के साथ 3 × है तो इधर आएगा तो डिवाइड, तो 5/3। फिर x का वैल्यू 2 लेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, तो 7 2 = 14, 14 से इधर 2 चला आएगा तो माइनस होगा, 14 - 2 12, तो y के साथ 3 2 है, इधर चला जाएगा तो डिवाइड, तो 12 / 3 दैट इज 4, तो y का वैल्यू कितना आएगा, 4। तो ये भी तो इस ग्राफ के साथ मैच नहीं हो रहा है ना, इसका जो पॉइंट्स हमें मिला है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा जो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन होगा वो कौन सा होगा, रोमन 2 वाला चॉइस होगा, मतलब फर्स्ट फिग के लिए, ठीक है। तो इसी तरह हमें सेकंड फिगर के लिए जो जितने भी चॉइसेस दिया है इसको इस पॉइंट्स के साथ मिलाना है कि कौन सा इक्वेशन का जो सॉल्यूशन इसके साथ इस ग्राफ के साथ मैच होता है। तो अभी देखते हैं, समझ में आ रहा है क्लास, तो बहुत ही आसान है, इजी है, तुम सब कर पाओगे। अच्छा, ये सब मिटा देते हैं क्योंकि इसका फंक्शन अभी नहीं है, ये भी मिटा देते हैं, तो अभी देखने में आसान रहेगा, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, हमें जो क्वेश्चन नंबर 5 का जो फॉर द सेकंड फिगर यहाँ पे जो चॉइसेस दिया है, इनमें से कौन सा इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है
वो इस ग्राफ के साथ मैच होता है। तो आगे अगेन हम इनमें से जो 3 पॉइंट्स दिया है, तो फर्स्ट वाला में दूसरे मेथड से किया था कि x का वैल्यू पकड़ा था तो y का वैल्यू आ गया था। तो इसी तरह हम अभी ये जो मेथड मैं दिखा रहा हूँ, ये मेथड मतलब थोड़ा पहला मेथड से थोड़ा अलग है, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो पॉइंट को हम क्या करेंगे, किसी भी एक पॉइंट को हम ले लेंगे। तो अगर मानो इस पॉइंट को हम ले लेते हैं तो यहाँ पे जो -1 है वो किसका वैल्यू है, x का वैल्यू, और y का वैल्यू कितना होगा 3। यानी x का वैल्यू अगर -1 है और y का वैल्यू क्या है 3, तो इसका जो LHS और RHS है वो इक्वल होना चाहिए। तो अभी इसके लिए हम 1 नंबर चॉइस को हम चेक कर रहे हैं। तो y का वैल्यू क्या है 3, क्योंकि 1 नंबर इक्वेशन में यहाँ पे लिख रहा हूँ y = x + 2। y का वैल्यू 3, x का वैल्यू कितना है -1 + 2। तो अभी 3 -1 + 2 कितना आ रहा है 1, यानी 3 is not equal to 1, यानी LHS is not equal to RHS। तो ये वाला हमारा सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। ठीक है प्लस इसी तरह हम 2 नंबर भी करेंगे, इसी वैल्यू को हम रखेंगे, इसी वैल्यू को लेकर हम सभी चॉइस को चेक करेंगे। या तुम इनमें से 02 या 20 भी ले सकते थे। तो अगर 02 लेते हो तो इसी नंबर से सभी को मिलाना है, जिसका LHS = RHS आएगा वही होगा सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन या ऑफ दिस ग्राफ। तो अभी इक्वेशन नंबर 2 किया दिया है y = x - 2। तो x का वैल्यू कितना लिया था हमने -1, y का वैल्यू 3, यानी 3 = -1 - 2, यानी 3 is not equal to -3, क्योंकि -3 है और 3 है। तो LHS is not equal to RHS। तो अभी 3 नंबर करेंगे तो ये भी नहीं होगा। तो 3 नंबर इक्वेशन दिया हुआ y = -x + 2, यानी y का वैल्यू हमने कितना लिया था 3, x का वैल्यू कितना है -1। तो यहाँ पे पहले माइनस है तो -1 + 2, यानी 3 -1 - 1 that is +1 + 2 that is 3, यानी LHS = RHS। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो LHS = RHS आ रहा है, यानी यही हमारा क्या है, वो इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन इस ग्राफ के साथ मैच होता है। फोन नंबर भी हम चेक कर सकते हैं इसी तरह। तो x + 2y = 6 दिया है, तो x का वैल्यू लेंगे -1 + 2 × y का वैल्यू 3 = 6, यानी 3 × 6, -1 + 6 = 6, -1 + 6 यानी 5 is not equal to 6, यानी LHS is not equal to RHS। तो इनमें से हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि जो चॉइस 3 is the equation of the graph in fig 2। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी तरह तुम सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही आसान है। पहले जो मैंने कराया था जो फर्स्ट फिगर के लिए, वो भी तुम इसी तरह कर सकते हो, ठीक है, या वैसा टेबल बनाकर भी कर सकते हो। लेकिन टेबल बनाकर ऐसा मत करो, क्योंकि मतलब टेबल में क्या हो सकता है तुम्हें कि कोई भी वैल्यू लोगे तुम तो शायद, क्योंकि बहुत सारा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं ना। तो अगर मानो 2 मिला है 1 नहीं मिला है, तो शायद तुमने हो सकता है कि ऐसा वैल्यू नहीं लिया तो वो वैल्यू मैच नहीं हुआ तो तुम्हें वो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो तुम उसको एवॉइड कर दोगे। तो ऐसा नहीं है। तो फिर कभी कभार कैसा होता है, फिर कोई भी ऑप्शन तुम्हें नहीं मिलेगा कि कौन सा सॉल्यूशन है। तो उस टेबल में करने से वो थोड़ा रिस्क हो जाता है। लेकिन अगर तुम उनमें से मतलब जब करते करते ऐसे एक्सपर्ट हो जाओगे तो वो टेबल से भी तुम काम चला सकते हो। लेकिन मैं दोनों मेथड दिखाया, वो फर्स्ट वाला भी दिखाया, सेकंड वाला भी दिखाया। लेकिन मैं तुम लोगों को रिकमेंड करूँगा कि यही सेकंड मेथड जो मैंने दिया कि कोई भी एक पॉइंट उठा लो
फिर इसी से x का वैल्यू और y का वैल्यू लिख लो साइड में, फिर हर एक चॉइस को उसी वैल्यू से मतलब मिला लो, मैच कर लो कि देखो LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है कि नहीं। तो इनमें से तुम्हारा ज़्यादा एक्यूरेट होगा और करेक्ट होगा। ठीक है क्लास, तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो स्टूडेंट्स, अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। यहाँ पे क्या बोला है कि इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स, कोई भी बॉडी के द्वारा जो वर्क डन किया गया है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। यानी मानो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रहा है, यानी इसको हम F पकड़ते हैं, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रहा है। फिर अगर हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स अप्लाई होता है तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, मतलब वो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है ना। तो अभी इसका जो डिस्टेंस, अभी मानो फोर्स अप्लाई होने के बाद वो डिस्टेंस d ट्रेवल किया है, ठीक है, और तो यहाँ पे तो कुछ वर्क हुआ है, तो यानी वर्क को हम पकड़ लेंगे W। तो यहाँ पे बोला है जो काम हुआ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डिस्टेंस ट्रेवल बाय दी बॉडी, यानी W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वर्क भी ज़्यादा होगा, डिस्टेंस कम होगा तो वर्क भी कम होगा, इसका मतलब है ये वाला। तो अभी कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रोपोर्शनल साइन है उसको हम हटाने के लिए एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट चाहिए। तो कांस्टेंट क्या दिया है हमें, फोर्स दिया है। तो यानी हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू F इंटू डी, ठीक है। अभी फोर्स का जो कांस्टेंट वैल्यू है वो हमें क्या दिया है, अच्छा, एक्सप्रेस दिस फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स। तो फोर्स, कांस्टेंट फोर्स हमें क्या दिया है, 5 यूनिट्स, यानी W इज इक्वल टू 5 इंटू डी, ठीक है, 5D। तो ये जो हमारा लाइनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो गया हमारा। तो अभी इसी से हमें मतलब सॉल्यूशंस निकलकर उसको ग्राफ में प्लॉट करना है। तो अभी यहाँ पे बोला है ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स, कि जब उस बॉडी के द्वारा 2 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल होगा तब वर्क डन कितना होगा, और जब उस बॉडी के द्वारा 0 यूनिट ट्रेवल होगा तब वर्क डन कितना होगा, वो हमें ग्राफ से निकालना है। तो अभी जस्ट इसको मैं तुमको समझाया, अभी उसको मैंने स्टेटमेंट के रूप से लिखूंगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, लेट वर्क डन इज इक्वल टू क्या है, W, ठीक है। लेट डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज इक्वल टू D। फिर लेट कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल टू F। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या पता है कि जो वर्क डन हुआ है दैट इज W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, D, ठीक है ना, क्योंकि डिस्टेंस के थ्रू मतलब जो वर्क डन किया गया है वो डिस्टेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी डिस्टेंस बढ़ेगा तो वर्क डन भी बढ़ेगा, वर्क डन भी ज़्यादा होगा, डिस्टेंस कम है तो वर्क डन भी कम होगा। तो यानी अभी इस प्रोपोर्शनल साइन को हमें हटाने के लिए क्या चाहिए, एक कांस्टेंट वैल्यू चाहिए। तो यानी हम इसको लिख सकते हैं W इज इक्वल टू F इंटू डी, क्योंकि हम यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ ना, तो F, तो यानी हमारा कांस्टेंट क्या होगा, 5। तो अभी F का वैल्यू कितना ले रहे हैं, बोले कि कांस्टेंट फोर्स है 5 यूनिट्स, हम लिखेंगे W इज इक्वल टू 5D, ठीक है क्लास।
तो अभी हम इसको वैल्यू पुटाएंगे। कंसीडर दी टेबल। उसी तरह पहले क्वेश्चन की तरह हम एक टेबल बनाएंगे। वहाँ पे एक्स वाई लिखा था, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे, डब्ल्यू एंड डी। ठीक है। तो अभी देखो, डी अगर जीरो होगा तो डब्ल्यू भी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है। फिर डी अगर 2 यूनिट्स होगा तो डब्ल्यू कितना होगा, 10। ठीक है। और डी अगर 1 होगा तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, 5। यानी मानो डिस्टेंस जब जीरो रहेगा तो वर्क डन भी जीरो रहेगा। डिस्टेंस जब 2 यूनिट होगा तो वर्क डन 10 होगा। डिस्टेंस जब 1 यूनिट होगा तब वर्क डन कितना होगा, 5। तो ये जो हमें पॉइंट्स मिला है, अभी हमें इसको ग्राफ में बनाना है। तो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो अभी देखो, जो वर्क डन हो रहा है वो किसके ओर हो रहा है, एक्स एक्सिस के ओर हो रहा है। और जो डिस्टेंस ट्रैवल किया जा रहा है वो कौन से एक्सिस में हो रहा है, वाई एक्सिस में हो रहा है। ठीक है क्लास। तो यानी यहाँ पे वर्क डन हो रहा है, यानी एक्स ओ एक्स डैश, यानी हमें पकड़ना होगा। ठीक है। फिर वाई ओ वाई डैश। तो अभी पॉइंट्स लेते हैं, 1 2 3 4 5, इसको बढ़ाना है, 6 7 8 9 10। फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो अभी वर्क डन यानी एक्स एक्सिस 0 यहाँ पे होगा। फिर डी भी 0 होगा तो एक पॉइंट यहाँ पे होगा। फिर वर्क डन क्या होगा, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 2 होगा, डी 2 यानी यहाँ पे। तो यहाँ पे ये वाला मुझे मिटाना होगा, मिटा रहा हो। 10 2 यानी यहाँ पे। ठीक है। फिर 5 1, 1 2 3 4 5 5 1, यानी ये जो लाइन है वो इसी तरह पास होगा। ठीक है क्लास। तो यहाँ पे पॉइंट लिख लेना, 0 0, यहाँ पे पॉइंट लिख लेना, 5 1। फिर यहाँ पे क्या होगा, 10 2। तो इसी तरह देखना तुम्हारा ग्राफ होगा। अच्छे से ग्राफ पेपर में करना, लाइन स्ट्रेट लाइन में पास होगा। और यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन मिला था वो इक्वेशन यहाँ पे लिख देंगे, W = 5D। ठीक है क्लास। तो इसको तुम अच्छे से स्टेटमेंट लेकर भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कंसीडर द टेबल W = तो एंड D = इसका तो वैल्यू निकल गया है। तो इसके पहले हम लिख सकते हैं कि लेट वर्क डन इज इन दी एक्स एक्सिस एंड लेट डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन दी इज दी वाई एक्सिस। तो जस्ट मैं सिर्फ यहाँ पे समझाने के लिए इसके साइड में लिख दिया। तो इससे हमें पता चलता है कि जो एक्स एक्सिस में जो पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो क्या है, वर्क डन। जो वाई एक्सिस में जो पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। तो यहाँ से इस ग्राफ से हमें क्या पता चलता है कि कितना वर्क डन हुआ है जब डिस्टेंस ट्रेवल बाय दी बॉडी इज 2 यूनिट्स। तो जब 2 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो वर्क डन कितना हुआ है, 10।
So from this graph, work done is 10 when the distance is 2 units, and work done is 0 when the distance is 0. ठीक है, तो डिस्टेंस जब 0 यूनिट है तब वर्क डन 0 आए, ठीक है, और डिस्टेंस जब 2 यूनिट्स हैं तब वर्क डन कितना हुआ है, 10 हुआ है. यही तो हमें ग्राफ से पता चल रहा है ना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर मतलब रोमान 1 रोमान 2 में यही पूछा है. तो यही लिखना है. क्लास अच्छे से समझकर खुद से कॉपी में करो और डिटेल्स में करो. मैं यहाँ पे जस्ट समझाने के लिए तुम्हें कुछ शॉर्टकट यूज़ किया, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है. देखो क्लास, अभी क्वेश्चन नंबर 7 हम करेंगे. यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है यामिनी एंड फतिमा 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, और दोनों स्टूडेंट्स क्लास 9 का है. तो वो दोनों एक साथ कंट्रीब्यूट किया है ₹100, यानी दोनों का कंट्रीब्यूशन मिलाकर 100 रुपया हुआ है. किसमें, प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड. जो प्राइम मिनिस्टर का जो रिलीफ फंड है उसमें वो लोग ₹100 को कंट्रीब्यूशन किया है. किसके लिए, टू हेल्प दी अर्थक्वेक विक्टिम्स. अर्थक्वेक में जो लोग फंसा हुआ था, जिनका नुकसान हुआ था, उनको हेल्प करने के लिए प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में वो लोग 100 रुपया दोनों मिलाकर कंट्रीब्यूशन किया. तो उसके लिए एक लाइनियर इक्वेशन लिखना है, which satisfies this data, and contribution may be taken as x and y. तो दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है वो x and y हम ले सकते हैं, और उसका हम ग्राफ ड्रॉ करना है. तो अभी लेट यामिनी contributes ₹X, let Fatima contribute is equal to ₹Y. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों का मिलाकर कितना हुआ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100. ठीक है, तो अभी पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं x और y का, बहुत सारा हो सकता है ना. तो मानो x का अगर हम 0 पकड़ेंगे तो यानी y का कितना होगा 100, क्योंकि मानो दोनों मिलाकर दिया है, दोनों मिलाकर दिया 100 रुपया दिया है. तो अभी यामिनी अगर उसके पास पैसा नहीं है लेकिन दोनों बेस्ट फ्रेंड होगा, तो फतिमा बोल रहे हैं चल तेरे तरफ से मैं दे देता हूँ, तो बाद में मुझे दे देना. तो ऐसा हुआ है, ऐसा भी हो सकता है. तो 0 100, फिर अगर 50-50 भी हो सकता है. तो x अगर 50 होगा तो y भी क्या होगा, 50 होगा. फिर मानो यहाँ पे जो कंडीशन है, यहाँ पे फतिमा पूरा दिया है, तो यहाँ पे तो x भी पूरा दे सकते थे, तो y क्या हो जाएगा 0. हम लेते हैं ना हमारे दोस्तों से उधार, ठीक है ना. तो ऐसा भी होता है कि कोई तो उधार, दोस्त तो उधार ले लेते हैं, लेकिन रिटर्न तो मिलना बहुत मुश्किल है. ऐसा दोस्त होता है ना ज़्यादा. तो फिर ऐसा भी नहीं होता है कि नहीं देते, वो दोस्त भी हमारे लिए कुछ ना कुछ करते हैं, या कोई दोस्त दे देते, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है. तो अभी ये पॉसिबल सॉल्यूशंस आ सकते हैं, और भी आ सकते हैं. तुम मतलब कोई भी वैल्यू ले लो x का, तो y का वैल्यू तो आ ही जाएगा. तो हम यहाँ से 3 ले लिए. तो अभी इसके ऊपर हमें क्या करना है, अभी ग्राफ में प्लॉट करना है. तो ग्राफ बनाना है, ठीक है. x ओ x डैश, y ओ y डैश. तो अभी देखो इस ग्राफ तो बहुत बड़ा होने वाला है, तो अब तो 100 यूनिट लेना है. तो यानी हम 1 यूनिट, तब अब स्केल पकड़ेंगे. 1 यूनिट इज इक्वल टू ₹10 मान लो. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है. यानी
1 यूनिट इजिकल टू 10 या ₹10 लिख दो, कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे कितना बनाना है, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, 3 4 5, हाँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5, इस लाइन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अभी x का वैल्यू 0 है तो y का 100 होगा, तो x का 0 तो y 100 यहाँ पे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यानी इस पॉइंट में होगा, तो 0 100। फिर है 50 50, यानी 1 2 3 4 5, क्योंकि हर एक यूनिट 10 करके है तो 5 यूनिट्स में जाने से 50 होगा, तो x का वैल्यू 50, y का वैल्यू भी 50, तो 1 2 3 4 5, तो ये कहाँ पर आता है, तो लगभग इस जगह में पॉइंट होगा, ठीक है। तो अभी 100 0 x 100, तो यहाँ पे होगा, तो ये वाला 50 50, ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है वो क्या होगा 100 0। तो अभी ये जो तीनों पॉइंट्स है वो एक ही लाइन से पास होगा, तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, पॉइंट तो मैंने लिख कर ही दिया। तो अभी ये जो इक्वेशन हमें मिला था x + y = 100, यहाँ पे लिख दो x + y = 100, हो गया हमारा ग्राफ, ठीक है क्लास। तो बहुत ही ईजी है सब, जस्ट प्रैक्टिस करना है, ठीक है। यहाँ पे ना समझने का कोई बात है ही नहीं, तो बहुत ही आसान है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो तुम सब प्रैक्टिस करना। तो क्लास अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। यहाँ पे क्या बोला गया है कि इन कंट्रीज लाइक USA एंड कनाडा, USA और कनाडा में जो टेम्परेचर जिस स्केल में मेजर किया जाता है वो है फ़ारेनहाइट में, इन डिग्री फ़ारेनहाइट। Whereas in countries like India it is measured in डिग्री सेल्सियस, ओके। तो इंडिया में तो हम डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर को मापते हैं, और US और कनाडा में क्या करते हैं फ़ारेनहाइट में। सो हेयर इज अ लाइनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस स्केल। तो फ़ारेनहाइट से सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करने के लिए एक लाइनियर इक्वेशन वो लोग दिया है कि F = 9/5 × C + 32। तो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लाइनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर y एक्सिस। तो ये जो लाइनियर इक्वेशन दिया है उसका 3 सॉल्यूशन निकलकर हमें इसका ग्राफ में प्लॉट करना है, और जो सेल्सियस स्केल होगा वो x एक्सिस में मतलब करना है, और जो फ़ारेनहाइट स्केल है वो y एक्सिस में प्लॉट करना है। तो अभी देखो वैल्यू हम ले लेते हैं, सेल्सियस अगर -40 लेते हैं तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो सेल्सियस में -40, तो यहाँ से सॉल्व कर लो। F = 9/5 × -40 + 32, यानी 8 - 8 -72 + 32, यानी -40 आ रहा है, ठीक है क्लास। तो -40, अभी सेल्सियस को 0 लेते हैं तो फ़ारेनहाइट कितना आएगा, सेल्सियस 0 आएगा तो ये वाला 0 आ जाएगा, तो फ़ारेनहाइट सिर्फ रहेगा 32। फिर इसको हम क्या लेते हैं +40 लेते हैं, तो अगर 40 लेते हैं तो कितना आएगा, तो 72 + 32 कितना आ रहा है 104, यानी फ़ारेनहाइट स्केल में वो आएगा 104। तो अभी इसी वैल्यूज को हमें क्या करना है, पुट करना है ग्राफ में। तो तुम कह सकते हो कि अभी -40 मैंने क्यों लिया, एज्यूम किया जस्ट,
-40 जीरो तुम किसी भी नंबर ले सकते हो, ठीक है। तुम 20 भी ले सकते हो, -20 भी ले सकते हो, 0 भी ले सकते हो, ठीक है। वो तुम्हारा ऊपर डिपेंड करते हैं, कोई भी ले लो, ऐसा 3 वैल्यू। तो अभी हमें ग्राफ बनाना है, क्योंकि 1 नंबर सोल्यूशन कर रहे हैं ना, तो इसका ग्राफ, तो ये वाला एक्स एक्सिस एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश। तो अभी देखो सेल्सियस स्केल एक्स एक्सिस के लूँ में, क्योंकि सेल्सियस का जो नंबर है वो एक्स एक्सिस में लिखना है, और फारेनहाइट वाई एक्सिस में, वो बोलकर दे रखा है यहाँ पे। तो अभी यहाँ से तो पॉइंट निकल गया, तो अभी हमारा स्केल पकड़ लेना 1 × 8, ठीक है। तो अभी ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, नहीं तो यहाँ पे जगह नहीं होगा। पहले वैल्यू यहाँ पे लिख लेता हूँ, CF -40 -40, फिर 0 32, फिर 40 104, ठीक है क्लास। तो अभी इसको बढ़ा देते हैं, स्ट्रेट नहीं हुआ, लेकिन इनको ग्राफ में करोगे, स्केल यूज करना, फ्री एंड में। तो अभी 1 यूनिट यानी 8, ठीक है, यानी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे होगा 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी यहाँ पे आएगा 104, ठीक है। तो यहाँ पे -40 आएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5, फारेनहाइट में -40 1 2 3 4 5, 0 32, 0 32, यहाँ पे आएगा 32, ठीक है। 40 104, 40 104। तो जस्ट वही वैल्यू में यहाँ पे लिखा, बाकी पॉइंट्स तुम लिख कर सकते हो ग्राफ में। तो अभी एक पॉइंट पुट करना है, -40 -40, -40 -40 यानी -40 -40, यानी यहाँ पे पॉइंट होगा, ठीक है, लगभग यहाँ पे पॉइंट होगा। फिर 0 32, 0 32, यहाँ पे पॉइंट होगा। इस पॉइंट का हम नाम लिख देते हैं, -40 -40। ये क्या है, ये जो पॉइंट हमें मिला है वो है 0 32। फिर 40 104, 40 104, लगभग मानो यहाँ पर ही, ठीक है। इस सेट से मैच होना है। ये क्या है, 40 104। तो ये जो पॉइंट हमें मिला है वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन से पास होगा। ठीक है, जब स्केल से करेंगे हम ग्राफ पेपर में तब पूरा स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। तो अभी फ्री हैंड से कर रहा हूँ, माफी चाह रहा हूँ क्लास। ठीक है, तो पॉइंट्स भी लिख दिया और यहाँ पे इक्वेशन लिख देना है, f = 9/5c + 32।
बस ये वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 2 बोला है इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल। तो अभी 30 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो फ़ारेनहाइट स्केल में वो टेम्परेचर क्या होगा। हमें तो यहाँ पे फॉर्मूला दिया ही रखा है, तो यहाँ पे सिर्फ सी का वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो फ़ारेनहाइट निकल जाएगा। तो 2 नंबर सोल्यूशन की कर रहा हो यहाँ पे, इसको मिटा देता हूँ क्लास। तो 2 नंबर सोल्यूशन में हम लिखेंगे F इजिकल टू 9/5 सेल्सियस में लिखेंगे 30 प्लस 32 यानी 654 प्लस 32 यानी 50 30 80 86। तो फ़ारेनहाइट में आएगा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है सॉल्यूशन। फिर 3 नंबर क्या बोला है इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो अभी फ़ारेनहाइट के जगह में 95 लिखो और जैसे है वैसे उसको सॉल्व कर दो, निकल जाएगा सेल्सियस में। तो यहाँ पे 95 इजिकल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। तो अभी 32 इधर चला जाएगा तो माइनस होगा, 32 इजिकल टू 9/5 सी। माइनस करने से कितना आएगा 2 3 6 63। ठीक है इजिकल टू 9/5 इंटू सी। अभी क्या होगा ये जब इधर चला आएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 63 इंटू 5/9 इजिकल टू सी यानी 7। तो 5 7 जब 35 यानी हमारा आंसर आया है इजिकल टू 35 यानी 95 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब सेल्सियस स्केल में कितना आएगा 35 डिग्री सेल्सियस। आंसर होगा 35 डिग्री सेल्सियस। एक क्वेश्चन रोमन 3 का आंसर है। ठीक है क्लास। तो अभी हम 4 का देखेंगे। पहले इसको लिख देते हैं। तो 4 नंबर में बोला है कि इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो अगर टेम्परेचर अभी 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो फ़ारेनहाइट में वो कितना होगा। तो 0 पुट करो तो यहाँ पे F इजिकल टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32। तो इसके साथ इंटू का होगा तो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ बचा रहेगा 32 डिग्री। तो 4 का जो सॉल्यूशन है तो हमारा आंसर मिल गया। आंसर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। अभी यहाँ पे बोला इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। अभी टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में कितना होगा, तो ये भी हम निकल लेते हैं। तो देखो अभी फ़ारेनहाइट के जगह में 0 लिखेंगे। ये जो इक्वेशन है यहाँ पे F के जगह में 0 पुट करेंगे और 9/5 इंटू सी प्लस 32। तो अभी 32 इधर चला जाएगा तो माइनस का 32 होगा, माइनस 32 इंटू ए वाला इस साइड में चला जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा यानी 5/9 इजिकल टू सी। हमारा यहाँ पे कितना मिल रहा है, तो 5 2 10 0 कैरी 1 5 2 15 प्लस 1 16 9 सी। इसको अगर काटेंगे 9 1 9 10 11 12 13 14 15 16 7 0 7 9 63 3 0 7 9 63 0 3 7 यानी हमारा आ रहा है -17.77। ठीक है तो डिग्री सी 0 डिग्री फ़ारेनहाइट का मतलब है सेल्सियस स्केल में कितना है 17.77 डिग्री सेल्सियस। तो देखो क्लास जो क्वेश्चन नंबर 8 का जो रोमन 5 है तो वो यहाँ पे क्या बोला है हमें कि इफ इज देयर ए टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल। यहाँ पे कोई ऐसा टेम्परेचर है जो कि फ़ारेनहाइट में भी सेम वैल्यू है और सेल्सियस में भी सेम वैल्यू है। अगर है तो
फाइंड करने के लिए बोला है। तो यहाँ पे जो हम पहले बॉक्स में लिखा था वो तो सेल्सियस स्केल में जो -40 है वो फ़ारेनहाइट में भी -40 है। तो अभी इसको हम कैसे निकालेंगे? तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इस रोमन 5 के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन F इज इक्वल टू C, ठीक है। और F क्या दिया था? 9/5 टू C प्लस 32। F इज इक्वल टू C होगा तो हम लिख सकते हैं ना, F इज इक्वल टू 9/F, C के जगह में F लिख सकते हैं ना, फिर प्लस 32। अभी इसको सॉल्व करो, निकल जाएगा वैल्यू। तो F इज इक्वल टू F, इसके साथ इंटू हो रहा है तो 9F/5 प्लस 32। अभी 9F/5 इधर चला आएगा तो कितना आएगा? F माइनस 9F/5 इज इक्वल टू 32। इस साइड में रख देता हूँ 32 को। अभी इसको सॉल्व करो। F के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो एलसीएम करने से 5, तो 5 को 1 से डिवाइड करने से कितना होगा? 5 इंटू F 5F माइनस 5 से 5 को डिवाइड करने से 1, 9F इंटू 1 दैट इज 9F इज इक्वल टू 32। फिर 9F से 5F माइनस करने से 4F होगा, लेकिन बड़ा नंबर के पहले माइनस साइन है तो माइनस 4F/5 इज इक्वल टू 32। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो -4F इज इक्वल टू 5 इंटू 32 कितना होता है? 5 2 10, 10 0 कैरी 1, 5 3 15 प्लस 1 16, यानी F इज इक्वल टू 160 डिवाइडेड बाई -4, ठीक है। -4 इधर इस तरफ चला जाएगा तो 4 4 16 एंड 0, दैट इज देयरफॉर F इज इक्वल टू -40। तो न्यूमेरिकली वैल्यू सेम है, कौन सा? हमारा -40। वो फ़ारेनहाइट में भी -40 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस में भी -40 डिग्री सेल्सियस। तो यही था हमारा सॉल्यूशन। तो 5 नंबर वाला होगा यस, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन F इज इक्वल टू C, फिर जो पहले इक्वेशन हमें दिया था उसी इक्वेशन को हमने सिर्फ इस C के जगह में F लिखा, उसको सॉल्व किया और हमारा आंसर -40 आया है। तो इसके साथ हमारा एक्सरसाइज 4.3 ख़त्म होता है। अच्छे से प्रैक्टिस करो और अगर प्रॉब्लम होगा तो फास्ट से लेकर अब फिर लास्ट तक वीडियो देखना। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। थैंक यू क्लास। Like, share and subscribe.